द्वारिका की यात्रा करते हैं। कृष्ण संदर्शनम मह्याम कथम स्यादिति चिंतयन, वो चिंतन करते हुए जाए। चिंतन दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक में मेरा मित्र है, बोलेगा मित्र तू बहुत दिनों बाद आया, भूल गया था क्या, हृदय से लगा लेगा। और नकारात्मक का पहलू होता है इतिहास। इतिहास में देखो कोई बहुत अच्छी मित्रता नहीं होती लोगों की, बिल्कुल अच्छी मित्रता नहीं करते हैं, स्वार्थवश प्रीति करते हैं और स्वार्थ की पूर्ति ना हो तो झगड़ा कर लेते हैं। आज तक इतिहास में जितने भी मित्र हैं वो कृष्ण और सुदामा जैसे मित्र नहीं हुए। त्रेता में राम ने भी मित्र बनाया था, बाली का भाई सुग्रीव, वैसे नहीं, पावक साखी दे कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। मित्रता किया राघव जी से, और मित्र बनते ही उसने क्या किया राम जी के साथ, बोला आप ये हड्डी उठाओ। दुंदुभी अस्थि, अस्थि माने हड्डी, वो दुंदुभी दैत्य की हड्डी थी। लक्ष्मण ने कहा ना प्रभु ये हड्डी मत उठाना, आज मित्र बन रहा है, हड्डी उठवा रहा है, कल पता नहीं नौकरी लगवा दे इसी विभाग में। राम जी ने कहा था लक्ष्मण अर्थी दोषम न पश्यते, अर्थ निकालना हो तो दोष नहीं देखना चाहिए। ऊष्मीत्वा महाबाहो प्रेत चास्ति महाबलहा पादांकुष्ठेन छिक्षेप संपूर्ण तस्य योजनम। राम जी बाएं पांव के अंगूठे से उस हड्डी को 10 योजन दूर फेंक दिया, इसे बाली मात्र 1 योजन दूर फेंकता था। वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है। अब जब वो राजा बन गया ना, तो सुग्रीव ही सुधि मोर विसारी पावा राज कोसपुर नारी। और राम जी क्या कहते हैं, ये मित्र हैं, बोले जेहि सायक मारा में वाली, 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 जेहि सरहद मूढ़ कहकाली, जेहि सरहद मूढ़ कहकाली, जेहि सरहद मूढ़ कहकाली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा ना, वो बाण आज भी मेरे कर्कश में है, कल इसको भी निपटा दूंगा, वही भेज दूंगा जहां इसका भाई था। लक्ष्मण ने कहा बड़े थे बड़े को निपटा दिए, हम छोटे छोटे को निपटा के आते हैं। राम जी ने कहा मारना नहीं है लक्ष्मण, देखो मैंने उसे मित्र बनाया, मैं ये कह रहा हूं कल मार दूंगा, अरे मारना होता तो हम अभी मार देते, बहुत हो जाएगा। भय दिखाई लैयावो तात सखा सुग्रीव, लेकिन इतना भय नहीं दिखाना कि भाग जाए। तो इतिहास नकारात्मक है, कोई मित्र नहीं हुआ। ये विचार करते हुए मूर्छित हो जाते हैं। भक्तमाल में कथा आती है, भगवान ने गरुड़ को भेज करके सुदामा जी को द्वारिकापुरी किया। संत राधादास जी ने वर्णन किया है इन सबका। और देखो बीच में समुद्र है, जो लोग द्वारिकापुरी गए बीच में सागर है, वो है बेट। बेट माने होता है टीला, गुजराती भाषा है बेट।
बेट द्वारिका, लेकिन हम लोग इधर के लोग भेंट द्वारिका कहते हैं। सुदामा जी ने भेंट किया था, रियली गुजराती में बेट शब्द है। वहां 2 बार हमको कथा करने का अवसर प्राप्त हो चुका ठाकुर जी की कृपा से। भगवान स्वयं नाविक के रूप में आते हैं और बोले बाबा चलो पार करा दो। बाबा ने कहा मेरे पास उतराई देने को पैसे नहीं। अरे बोले जो तुम दे दोगे हम ले लेंगे। हम भी बहुत संतोषी नाविक हैं। सुदामा ने कहा ठीक है। जब वो पार गए ना तो भगवान ने अपना ऐसे अंचल किया पीताम्बर, बोले बाबा मेरी उतराई दे दो। बाबा ने कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है, कहां से दे दूं? एक दाना तो बच्चों को दिया नहीं, तेरे को दे दूं, मित्र के लिए ले जा रहे हैं। सुदामा ने कहा मेरे पास जो है ना वो कोई लेता नहीं है। भगवान ने कहा वो मैं ले लूंगा बाबा। बाबा ने कहा मेरे पास दरिद्रता है। भगवान ने कहा वही मेरे झोली में डाल। भगवान दरिद्रता का भी वर्णन करने वाले हैं। अभी आगे तृण गुलमान्य पीताया स्त्रिया कक्षस्य साध्विजा, 3 ड्योढ़ियों को सुदामा ने पार किया। बहुत सारी भ्रांतियां शास्त्रों में लोग पैदा कर रखे हैं। वो सुदामा जी गए तो द्वारपाल रोक दिए, ऐसा कुछ भागवत में लिखा नहीं है। नहीं इतनी कथा सुना रहे वो सुना रहे, तो हमको कष्ट होगा क्या? 3 ड्योढ़ियों को पार किया ब्राह्मणों के साथ। ब्राह्मण बेरोक टोक होता था, कहीं भी आए और जाए। यद्यपि विप्रो गम्यांधक वृष्णीनाम गृहेष्योच्युत धर्मिणाम, ये अंधक कृष्ण भोज वंशी हैं, यहाँ मक्खी नहीं प्रवेश कर सकती, तथापि ये ब्राह्मण हैं इसलिए इनके लिए कोई रोक टोक नहीं। और आगे जाते हैं तो गृहम को यस्तो सहस्त्राणाम महिषी नाम हरे द्विजाहा, 16,108 रानियों के महलों को देखा है। उस समय भगवान रुक्मिणी के पलंग में बैठे हैं, ध्यान देना। भगवान ने दूर से ही देखा है सुदामा जी को। ताम विलोक के अच्युतो दूरात, विलोक के माने देखना, अच्युत माने कृष्ण, नाच्युतम अच्युतम इत्यर्थ। इनका गोत्र भी है प्रिया पर्यंकमास्थिता, प्रिया के पर्यंक पलंग में वो रुक्मिणी है, दूसरी और कोई। दूर से देखा तो सासोत्थाय चा भेद्यो दोर्भा पर्याग्रही खुदा। भगवान ने से अपने बाहों को प्रसारित किया और सुदामा को हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और जैसे हृदय से लगाया तो प्रीतो प्यामंचा बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणा, भगवान के कमलवत नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। सुदामा की ऐसी दीनहीन दशा को देख करके मानो एक नरोत्तम कवि ने एक पद ये जरूर बहुत अच्छा लिखा है कि मानो पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। मानो अपने नेत्रों की अविरल अश्रुधाराओं से ही सुदामा का पाद प्रक्षालन किया हो। इसके बाद भगवान उन्हें ले जाकर पलंग में बैठा दिया, स्वयं पूजन सामग्री ले आकर। ध्यान देना, किसी सेवक से नहीं मंगाया, किसी रानियों से नहीं मंगाया। अथोपवेश्य पर्यंगे स्वयं चक्षु समारोहणम, स्वयं भगवान सामग्री ले आकर सुदामा का पूजन करते हैं। अपने हाथों से ब्राह्मण देवता का पांव पखार कर उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण किया। यद्यपि भगवान का नाम ही तीनों लोगों को पवित्र करने में पर्याप्त है, तथापि आज सुदामा के चरणों का धोवन भगवान ने अपने मस्तक में धारण किया। इसके पश्चात उनकी पूजा किया, उन्हें पान दिया, गाय दिया और मधुर वचनों से भले पधारे। बहुत अच्छा किया आपने।
अभी लोग पूछते गाना गाते हैं सुदामा कैसे आए, प्रश्नवाचक। ऐसा होना चाहिए क्या व्याकरण के दृष्टि से? कैसे आए, क्यों आए? आने वाले को अच्छा लगेगा क्या? भले पधारे, ऐसा भगवान ने कहा। आपको अगर विश्वास नहीं हो तो भागवत खोल के देख लेगा, यही सब लिखा मिलेगा। आजकल ये टीका में आती है भागवत, ये भी टीका वाली है। ब्राह्मण देवता के फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे, शरीर अत्यंत मलिन दुर्बल था, सारी नसें दिखाई पड़ रही थी। और भगवान क्या है, उनके चरण दबा रहे हैं सुदामा जी के। और जब भगवान चरण दबा रहे थे ना, उस समय रुक्मिणी जी ने सोचा मैं कौन सी सेवा कर लूं, तो दैवी पर्या जगत साक्षात चामर भेजने भाई निश्चयात्मक है। स्वयं रुक्मिणी जी चमड़ डुला रही है सुदामा जी के, कोई दासी इत्यादि नहीं। थोड़ी देर आप लोग रुक जाओ कथा में, विचार करो कि सुदामा कोई गरीब है जिनका चरण भगवान दबा रहे हैं, और लक्ष्मी जिनके लिए चमर डुला रही है। अगर एक लक्ष्मी की कृपा दृष्टि मिल जाए ना तो प्राणी निहाल हो उठता है, और हट जाए तो बेहाल हो उठता है, फिर कोई उसका सहायक नहीं। और जिसके लिए स्वयं चमर डुला रही हो लक्ष्मी, उसके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। अंतःपुर की सभी रानियां विस्मित हैं देख करके। अब देखो दोनों मित्र मिले हैं बचपन के, आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। अभी ब्रह्मांड गुरुकुलात भवताः लब्ध दक्षिणा, आपने गुरुकुल में गुरु जी को दक्षिणा देकर धारा। फिर समावृत्तेन धर्मज्ञा भयोन्हा सादृशी नवा, फिर आपने विवाह किया। बोले हाँ तेरी भाभी भी आ गई है। वैसे भी ये जगत से विरक्त थे। अब ये गुरुकुल की याद करते हैं, गुरुकुल की चर्चा करते हैं। देखो उसका जीवन धन्य है जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो। तो जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए फिर और कृपा की आवश्यकता नहीं है संसार में, क्योंकि हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरा वे नरक है जो गुरु को मानत कुछ, और गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। हम लोगों का कितना सुंदर गुरुकुल में था, उन्होंने विद्या अध्ययन किया, याद है ना? ठंड के मारे तुम्हारे दांत कड़कड़ा रहे थे। अब ये दोनों मित्र हंसने लगे, लेकिन रुक्मिणी जी बताते हैं संविधान लेने के लिए गए थे, रात्रि जंगलों में व्यतीत गई, सुबह तुम्हारे दांत किटकिटा रहे थे। दोनों हंस रहे हैं, लेकिन रुक्मिणी जी नहीं समझ पाई, ये दोनों समझ गए। वही कहानी सापित चना को सुदामा ने खाया था कि मेरा मित्र गरीब ना हो, मैं गरीब रहा है। भगवान ने पूछा ये बताओ कि भाभी को क्यों नहीं ले आए, तुम अकेले क्यों आ गए? अब सुदामा कहते हैं उसी ने भेजा है। देखो भगवान ने पकड़ लिया इसी बात को। अगर भेजा है तो कुछ और भेजा है, वो भी निकालो। सुदामा को लगने लगा कि हम बता देते कि विवाह नहीं हुआ तो ठीक था, अब फंस गई चक्कर। भगवान ने एक वाक्य कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर कोई मुझे पत्र पुष्प फल जल कुछ भी दे दे भक्ति भाव से, मैं उसी में तुष्ट हो जाता हूं। देखो एक वचन में सारे वाक्य कहते हैं व्याकरण में। पत्रम पत्राणी हो जाएगा बहुवचन, पुष्पम पुष्पाणी हो जाएगा, फलम का फलानी हो जाएगा। अगर एक दे दे, कोई पत्ता दे दे, कोई जरूरी नहीं कि तुलसी पत्ता दे, बेर का पत्ता भी दे दो तो ठाकुर जी रीझ जाते हैं। न जाने कौन से मुंह पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो कुछ भी दो भक्ति भाव से, लेकिन सुदामा के अंदर संकोच जो है वो दूर नहीं हुआ। दूर इसलिए भी नहीं हो रहा था
कि चैर खंडेन शब्द है, तेल से सने हुए वस्त्र में उपायन लिए हैं। और जिस चादर में वो बैठे हैं ना, वहां लिखा पया फेन निभा सैया दंता रुक परीक्षा, दूध के फेन के समान चादर है और तेल से सने हुए वस्त्र उसमें रखने कैसा लगेगा? मेरे मित्र की बेइज्जती होगी कि कैसा आया था, इसलिए वो उसे अपने आंख में छिपा रखे। और भगवान पांव दबा रहे हैं, वार्ता हो रही है। भगवान ने पूछा कि देखो मित्र, जब से तू आया ना ऐसे हाथ किए बैठा, मामला किया है। सुदामा ने कहा वो चल करके आया ना। देखो चल के नहीं आए, भक्तमाल में कथा आई, गरुड़ के द्वारा आए। अरे चल के आया उसके हाथ दर्द, अरे चल के आए तो पांव दर्द करे, हाथ कहां से दर्द करे? हाथ के बल चल के आए। भगवान ने कहा मेरा भी भला हो मित्र, कब से तेरा पांव दबा रहा हूं, दर्द तो असली हाथ में है। बोले हाथ मत कटाना। तो समझ रहे हैं दोनों मित्र हैं, एक बुढ़ापे में भी मिल जाए ना बचपन के मित्र, सारी शैतानी उनके मानस पटल में आ जाएगी। आप लोग भी याद कर लेना अपना बचपना। भगवान ने क्या किया तो समझ गए गड़बड़ करेगा, इसलिए स्वयं यहार किमिर पृथक तांडुलाना इत्यम विचित्र रसनात् क्षीरवद्भाति जन्मना। भगवान हाथ बढ़ाए और उस पोटली को खींच लिया। तो तेल से सनी कमजोर वस्त्र, इस दृष्टि से चावल बिखर गए। भगवान ने उसे इकट्ठा किया। तो इकट्ठा करने के बाद एक मुट्ठी चावल खाया, बहुत मीठा है, ब्राह्मण का ले आया हुआ प्रसाद है। भगवान कहते हैं कि इससे मैं, भगवान तृप्त हुए तो सारा विश्व तृप्त हो गया। भगवान कहते हैं मित्र, तर्प्यत्यांगो माम विश्व एते पृथक तांडुलान, एते इतने तांडुल में मैं पूरे विश्व को तृप्त कर दूंगा। ऐसा कहकर के यदि मुस्लिम सटक जत्वा द्वितीयम यज्ञमाददे, एक मुट्ठी भगवान ने उस चावल को खाया। ज्यों ही दूसरी मुट्ठी भरी ना, तो तावश्री जग्रे हस्ता तत्पराह परमेष्ठिना, दूसरी ही मुट्ठी में रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। अभी आप लोग कथा सुनते हो कि 2 मुट्ठी खाए, 3 मुट्ठी खाए, 4 मुट्ठी, हमारे तरफ से 64 खा लें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक मुट्ठी लिखा, उतने अर्थ करना, शास्त्र का निरूपण होता है। अब वो एक मूर्ख दूसरे से सुना, तीसरे को ठिका दिया, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। एक मुट्ठी खाया। देखो रुक्मिणी हाथ पकड़ के भगवत्ता की महत्ता को बचा लिया। अभी सारे वाक्य एक वचन में कहे थे, 2 खा लेंगे तो गड़बड़ होगा कि नहीं। अब देखो रुक्मिणी जी जो कहती है ना, बहुत अच्छा वाक्य कहती है, कहती एतावताराम विश्वात्मान सर्व संपत् समृद्ध है। हे विश्वात्मान, बस बस मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी सब संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए एक मुट्ठी चिवड़ा ही बहुत है। अब देखो दूसरा कारण ये भी है कि ब्राह्मण का ले आया हुआ प्रसाद है, अकेले कटक जाओगे क्या? हम रानियां क्या खाएंगी? अथवा ये कच्चा चावल है, ज्यादा खा जाओगे गड़बड़ होगा, फिर परेशानी मेरे ऊपर आएगी। भाव जो भी हो, भगवान ने एक मुट्ठी खाई। हम इतनी कथा सुना रहे हैं तो आपको सुना देते 2-3 मुट्ठी, कोई हमको तकलीफ नहीं, लेकिन नहीं सुना सकता। इसके बाद वही भगवान के साथ रहे, भोजन किए। भोजन कर रहे थे, उन्हें घर की याद आई कि बच्चे रोटी रोटी चिल्ला रहे, मुख से ग्रास गिर जाता है। भगवान ने कहा खाओ। बोले नहीं, खा के चला था, भूख है। जबकि कई दिन से बच्चे भूखे तो स्वयं कहां से खाए? वो अपनी गरीबी बताने नहीं गए हैं, सिर्फ मिलने गए हैं। अब देखो भगवान के महल में रहे तो मानो फरमान। इसके पश्चात जब वो जाने की तैयारी करते हैं तो भगवान उनका सत्कार करते हुए राज सिंहासन में भी ले जाते हैं। एक कुटुंब को आशीर्वाद दो, पहले कोष खजाना दिखाया, सब कुछ मित्र है, होना चाहिए द्वारिकाधीश से कोई कमी।
एक आध रत्न ले लेते, हीरा जवाहरात काम बन जाता, लेकिन नहीं मित्र हो, तुम्हारे पास होना चाहिए। रुक्मिणी जी प्रणाम करती हैं सुदामा जी को, उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया। रुक्मिणी जी बगल हुई, जावती जी प्रणाम करने लगी। सुदामा को लगा द्वारिकाधीश से कर दिया होगा तो विवाह, कोई कमी है क्या? जावती जी जैसे प्रणाम करके बगल हुई, आशीर्वाद दिया। सत्यभामा जी प्रणाम करती हैं। सुदामा अर्थयुक्त नजरों से देखते हैं कि मित्र, भगवान ने कहा सब वही है, तेरी कृपा है। उन्हें भी आशीर्वाद दिया। कालिंदी प्रणाम करती है, तो सुदामा देखे कि लाइन लगी है पीछे से, तो बोले ये मामला क्या? बोले तुम्हारा आशीर्वाद है। बोले हमारा आशीर्वाद बहुत बेकार है, इतना है, एक काम करो, तुम्हें प्रणाम कर लो, हम सबको आशीर्वाद मिल जाए। और तो हाथ उठाए उठाए जय जय कहते थक जाएंगे बेचारे। 16,108। बोले दो चार को आशीर्वाद दिया, बाकी को नहीं दोगे तो झगड़ा करेंगे। बोले नहीं, ये सब अर्धांगनी है तुम्हारी, क्या उन्हें आधा फल मिल जाएगा। पति जो कार्य करता है उसका फल आधा मिल जाता है स्त्री को। एक दिन बता रहे थे ना कि पति डॉक्टर है तो डॉक्टराइन हो गई, मास्टर है तो मास्टराइन हो गई, पंडित है तो पंडिताइन हो गई, भले दिन तिथि ना जाने, आधा मिल जाता है। भगवान ने प्रणाम किया है और सुदामा को रोक सकते हैं, लेकिन रोकते इसलिए नहीं है कि मित्र जाओ। सुशीला जो है वो पतिव्रता है, पहले पति को भोजन कराएगी ता पीछे स्वयं भोजन करे, यहाँ कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ नियम था, पहले जो माताएं थी सयानी, वो पहले पति खावे तब खाती थी। बुरा मत मानना, सुबह उठ के 10-12 रोटी मार देती, कहती पंडित जी ये ब्रेकफास्ट है। जब ब्रेकफास्ट इतना फास्ट है तो आगे कितना फास्ट होगा। पहले का नियम अलग था, आज का नियम परिवर्तित हो गया है। वो ब्रेकफास्ट वाली नहीं है सुशीला। सुदामा जी फिर सोचते हुए चल रहे हैं, कहते क्वाहम दरिद्र पापीयाम क्वा कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्मबंधुर्दिस्म्याहम बाहुभ्याम परिरंबिता। कहाँ मैं दरिद्र पापी, कहाँ वो द्वारिकाधीश हृदय से लगाए, भाई की तरह हृदय से लगाया, अपने आसन में बैठा ले, स्वयं पांव दबाया, सेवा किया, कोई कमी छोड़ा क्या? ये सकारात्मक सोच है। अब नकारात्मक में दिया कुछ नहीं, दिया सच में कुछ नहीं था। भगवान कहते सुदामा तू अगर मांग लेना मुझसे तो मैं रुक्मिणी आदि को तुम्हारे दासी की दासी बना के भेज दूंगा। लेकिन सुदामा कहते हम दरिद्र के महादरिद्र हो जाए तब भी मांगूंगा नहीं, क्योंकि इतिहास में आएगा कि मित्र मिलने नहीं मांगने आया था, मांगो नहीं। भगवान ने जो वस्त्र उपाय इत्यादि दिया था, बोले मित्र ये तुम्हारी वस्त्र है, बुद्धिमान के लिए पर्याप्त। सुदामा की आंखों में अश्रु आ गए। अभी भगवान बहुत रोए थे, लेकिन सुदामा एक को नहीं रोए थे। उन्हें लगा कम से कम पीताम्बर ले जाता, पत्नी को दिखाता कि मेरा मित्र दिया, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान का नाम क्या है? करुणा निधान। जब करुणा करोगे तब तो कृपा करेंगे। भगवान चंदन लिए थे साथ में, सुदामा के मस्तक में लिखा था श्री क्षया, जिसकी लक्ष्मी नष्ट हो गई हो। अब उसी शब्द को यक्ष श्री कर दिया, अलग से कोई शब्द नहीं जोड़ा, जिसकी लक्ष्मी अब कभी नष्ट ना हो। सुदामा जी घर आते हैं, देखा क्या? पोरबंदर में बड़े बड़े महल। सुशीला दूर से ही अट्टालिकाओं से देखा है अपने स्वामी को, बैंड बाजा के साथ आगवानी के लिए जा रही है। सुदामा जी विचार करने लगे कि कोई राजकुमारी गिरजा पूजन के लिए जा रही है,
बेचारे ऐसे सिंहद्वार में चिपक, वो लेके जाती है अपने पति को। जो शयन कक्ष भगवान का देखा था वही सुदामा का भी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये रत्नों की तो उसमें फर्श बने थे रत्नों की, जितना वैभव भगवान के द्वारिका में था उतना पोरबंदर में। फिर भी सुदामा अपने मैले कुचैले वस्त्रों को वहां रखते हैं, जो रत्न जटित खोटी थी ना, उसी में वो मैले कुचैले वस्त्र। सुशीला ने कहा ये क्या कर रही हो? बोले सो के उठूंगा तो देखूंगा, मेरी ये गति थी, द्वारिकाधीश की कृपा हुई, आज मैं ये हो गया, इसलिए मैं अपने समय को विस्मृत नहीं होऊंगा। आगे इस इतिहास को जो पढ़ता है भगवान के चरणों में प्रीति होती है। एक बार बहुत बड़ा ग्रहण लगने वाला है, इसमें कोई बचने वाले नहीं है, तो बोले मरने हैं तो चलो हम कुरुक्षेत्र में मरे। और कुरुक्षेत्र में देश देशांतर के सभी राजागण आए हैं, भगवान द्वारिकाधीश भी हैं। वहीं पर नंद यशोदा के साथ आज अपने लल्ला का वो दर्शन करते हैं, गोविंद का द्वारिकाधीश। जो गोपांगनाएं थी भगवान को नेत्रों के मार्ग से ले जाकर के हृदय में गाढ़ालिंगन किया और उत्तम भाव को प्राप्त हो गई, भगवान में विलीन हो गई। सभी लोगों को बड़ा आनंद आया है, लाला को देखा है। अब ये लाला नहीं है, द्वारिकाधीश है। फिर आपस में सबकी वार्ता होती है। देखो हमने राधा की कहानी आपको नहीं सुनाई, एक कथा सुनाता हूँ। भगवान सोते रहते हैं ना, तो सोते सोते भी जपते हैं राधा राधा ऐसा नाम। ये रानियां जो है ना स्पृहा करती है राधा से, ये कभी राधा को देखी नहीं है और विचार करती हैं कि हम 16,108 रानियां मिल करके भगवान को तुष्ट नहीं कर सकी। आखिर ऐसा राधा में क्या है कि भगवान राधा राधा को जपते रहते। कृष्णेन आराध्यति राधा, जिसकी आराधना कृष्ण स्वयं करे वही राधा। अब उन्हें मालूम हुआ कि इस ग्रहण काल में राधा भी आई है। सारी रानियां उस डेरे में जाती हैं, मिलती हैं राधा से, वार्तालाप होता है। रानियों का एक ही प्रश्न है कि कृष्ण तुमसे ज्यादा प्रेम क्यों करते हैं? राधा ने जो उत्तर दिया, बोले चंद्रो यथैको बहवस्य को रहा, सूर्यो यथैको बहवो तृषास्युः, श्री कृष्ण चंद्रो भगवान तथैको भक्ता भगिन्यो बहवो वयं च। चंद्रमा एक है, बहुत सारे चकोर पक्षी उसे देखते हैं। पता नहीं चंद्रमा किस चकोर पर कृपा करे और अमृत का पान करा। ये तो ठाकुर जी ही जाने। आए बहनों, वो बहन मान रही है, ये उनसे ईर्षा रख रही है। इतना ही अंतर है, ईर्षा रखोगे तो आप भगवान से दूर हो। राधा जी के हृदय में कोई ईर्षा नहीं, भक्ति भाव भरा हुआ है। फिर अपने डेरे में ले आई, कैंप में, वहां भी वार्तालाप हुआ और राधा जी को गरम गरम दूध पिला दिया। जय श्री कृष्ण कहकर के पान कर गई। लेकिन भगवान का पांव जल गए। अब ये रानियां पूछती कि आपके पांव को क्या हुआ? यहाँ इतने अच्छे वातावरण में आप रह रहे हैं, वातानुकूलित, फिर पांव में छाले कैसे? तो भगवान ने बताया कि देखो, जो तुमने राधा को गरम गरम दूध पिलाया ना, उससे मेरे पांव जल गए। कितनी बड़ी प्रीति होगी ठाकुर जी की राधा रानी से। कहते श्री राधिकाया हृदयारविंदे पादारविंदम हि विराजितो में। श्री राधिका के हृदय में मेरे चरण कमल विराजते हैं। अहिर्निशम प्राश्रय पाशबद्धम। अहिर्निश माने दिन रात,